भारत माता की वंदे वंदे हिंदुस्तान हिंदुस्तान। 15 अगस्त का जो दिन है, ये दिन हम आजादी के पावन पर्व के रूप में मना रहे हैं। तो ये दिन केवल एक 15 अगस्त तारीख और एक केवल डेट ही नहीं है। ये दौर, ये दिन देखने के लिए, और अगर आज हम आजाद भारत में श्वास ले रहे हैं तो इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के क्रांतिवीरों ने और हमारे पुरखों ने, लाखों ने बलिदान दिया है। तब जाकर हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी का सूरज नसीब हुआ था। तो मैं आज के दिन पूरे भारतवर्ष के उस आजादी की लड़ाई के दौर में और आजादी के बाद में भी इस मातृभूमि के लिए, इस भारत माँ के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी शहीदों की शहादत को शत शत नमन करता हूं, उन्हें सलाम करता हूं। आज जिस आजाद भारत में हम श्वास ले रहे हैं, आज हम जगह जगह तरह तरह के उत्सव, तरह तरह के कार्यक्रम, तरह तरह की हमारी खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये आज आप जिस उम्र में एजुकेशन ले रहे हैं, हम सब लोग एक जीवन जी रहे हैं। उस उम्र में जो क्रांतिकारी वीर शहीद और स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपनी जिंदगी का सब कुछ त्याग दिया था केवल आजादी के लिए। छोटी छोटी उम्र में 27 साल के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, 26 साल के उस्मतुल्लाह खान, 24 साल 7 माह और 4 दिन की छोटी सी जिंदगी जीकर चले जाने वाले चंद्रशेखर आजाद, 23 साल के भगत सिंह, 23 साल की झांसी की रानी, 18 वर्ष के मदनलाल भिंगड़ा, 14 वर्ष के खुदीराम बोस, 13 वर्ष के बालक वीर हरिकत राय, न जाने ऐसे कितनी लिस्ट है जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तब हम आज आजाद देश में श्वास ले पा रहे हैं। उस समय लिखा जा रहा था, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। केवल और केवल उन लोगों को आजादी प्यारी थी। उस समय सबसे बड़ी उनके लिए आजादी थी कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाला ये देश गुलामी की जंजीरों में नहीं रहे। उन्होंने आजादी को ही अपना सब कुछ मान लिया था। देवेंद्र भदौरिया हिंदी के कवि हैं, वो लिखते हैं कि नारी ने नक्शों प्रेम पर लिखते बंकिम बाबू गीत, तो वंदे मातरम राष्ट्र गीत नहीं मिलता। और नायिका के नैनों में डूब जाते बिस्मिल, तो सरफरोशी वाला बलिदान नहीं मिलता। ब्याह करके विलासी यदि हो जाते भगत सिंह, तो शौर्य के शूर्य को विहर नहीं मिलता। और नारी बाहों बंधनों में बंध जाते आजाद, तो आज हमें यह आजाद हिंदुस्तान नहीं मिलता। तो एक बार उन सभी क्रांतिकारियों के लिए आप जोरदार तालियां बजाएंगे। आज आप आने वाला कल है और आज भी आप ही हैं, भारत का भविष्य आप हैं। आपको लड़ना नहीं है, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए नहीं लड़ना, लेकिन आप विद्यार्थी जीवन में हैं। किताब और कलम आपका सबसे बड़ा हथियार है। किताब और कलम की ताकत से आप देश का उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। आज अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं, अपने आप को आगे ले जा सकते हैं और अपने परिवार को आगे ले जा सकते हैं, केवल और केवल किताब और कलम की ताकत से। तो आपको आजादी देनी है किससे? देश आजाद है आज। आपको इस कलम और किताब की ताकत से अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को आजादी देनी है कि सोसाइटी में, इस खुले आसमान के नीचे, इस लहराते हुए तिरंगे के नीचे वो सर फक्र से उठाकर जी सकें। वो ये कह सके सर उठा के कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। आपको आजादी केवल उस सर को उठाने की देनी है कि वो सर कभी झुके नहीं। कभी आप कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का और आपके परिजनों का सर शर्म से झुक जाए सोसाइटी के सामने। केवल बस आप ये आजादी दे दो उनको। तो आप अपने आप से कमिटमेंट लें कि मुझे, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज हो, चाहे और कोई भी फील्ड हो, जहां मौका मिले मैं मेरी प्रतिभा दिखाऊं और अपना और पेरेंट्स का और स्कूल का नाम रोशन करूं। लेकिन ये सब कुछ तभी होगा जब आप डेडिकेशन के साथ में आगे बढ़ेंगे, जब आप ऑनेस्टी के साथ में आगे बढ़ेंगे, जब आपकी लाइफ डिसिप्लिन होगी, जब आपके पास में मानवीय मूल्य जीवंत रहेंगे अपने जीवन में, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएंगे।